हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको पता है? आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा किस तरह से एक पॉइंट की एनालिसिस करते हैं एक लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन, आज हम लोग का ये टॉपिक है। ठीक है, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत पॉइंट के एनालिसिस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो उन बच्चों को पता है कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में जो पॉइंट की एनालिसिस है ज़्यादा आसान होती है, मगर स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट की एनालिसिस होती है ना, ये ज़्यादा टेक्निकल है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि एक पॉइंट है, एक ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो कोई वेरिएबल पॉइंट है, जैसे अल्फा कामा 2 अल्फा 3 अल्फा कामा 4 अल्फा, कोई पॉइंट वेरिएबल पॉइंट दे दिया गया है ना, कि एक पॉइंट है अल्फा कामा 2 अल्फा और ये ट्राइंगल के अंदर हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। और ऐसे क्वेश्चंस में ये साइड्स का जो है, साइड्स के लिए पूरी जानकारी होगी आपके पास, साइड्स की इक्वेशन दी हुई होगी और आपको ये पता लगाना होगा कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, सच दैट मतलब इस तरह से दिया रहेगा कि ए और बी की वैल्यू वास्तव में निकालना होता है कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करे कि ये जो पॉइंट बने ना, ये पॉइंट हमेशा इस ट्राइंगल के अंदर हो। अब ये जो ट्राइंगल है कोई सर्कल तो है नहीं, कोई इलिप्स तो है नहीं, कोई पैराबोला तो है नहीं, कोई हाइपरबोला तो है नहीं कि तुरंत बस एक लाइन में कर दिया और आंसर आ जाए। भाई बाकी का उसमें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में पॉइंट की एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, मगर स्ट्रेट लाइन में जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ट्राइंगल कह दिया तो वास्तव में देखा जाए 3 जो है स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की एनालिसिस करनी होगी कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये इस साइड में हो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस साइड में हो, ठीक है, समझो ध्यान से, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस साइड में हो, तो ये कौन सा साइड है, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, तो ये सारी बातें आज मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन में होगा, मतलब जो तुमने अगर पढ़ा होगा, तो अगर जो कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज कंप्लीटली तुम्हें अच्छे से इसमें सिखा दी जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं पोजीशन। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। एक स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट की एनालिसिस कैसे करें। अब ये चक्कर है, इसमें कोई इनसाइड आउटसाइड तो होता नहीं है स्ट्रेट लाइन में, तो फिर पॉइंट की एनालिसिस कैसे की जाए? और जब ट्राइंगल बनेगा तब इनसाइड आउटसाइड तो हो जाता है, तो ये इनसाइड आउटसाइड का चक्कर ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में और लाइन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, तो ये सारी सीक्रेट्स, जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। हाँ, अब सीरियसली सुनो ध्यान से। हाँ चलो देखो, अगर मान लो कोई लाइन है, समझो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, ये है लाइन, मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, तो इस पर एक पॉइंट है 1,1, तो 1,1 इस लाइन के ऊपर ही, ये तुम्हें पता कैसे चला? सोचो, तो जाहिर सी बात है, देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं इसे, जो बातें तुम लोगों को पता है वहीं से तुम्हें धीरे धीरे करते हुए मैं ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे कोई चीज अचानक आ गया और तुम्हें समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। जब हम बेसिक से चलते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते जाते हैं और मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमें कूद के नहीं चलना है। जब कूद के चलते हो ना, तो गिराने वाले लोग बैठे हुए हैं। एग्जामिनर जानता है कि जो बच्चे कूदने वाले हैं ना, कूदने में एक्सपर्ट हैं, तो क्या क्या मिस किए होंगे। अपने को इतना चालाक मत समझा करो कि हम कूद के आगे बढ़ेंगे और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, है ना। एग्जामिनर तुम्हारे बारे में सब आइडिया रखते हैं कि तुम क्या छोड़ के आगे बढ़े होगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें मैं वो सारी माइन्यूट बातें बताते हुए चलूंगा ताकि तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो, तो 1,1 इस लाइन पर है, ये तुम्हें कैसे पता चलता है? ये तुम्हें इसमें रखने पर पता चलता है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें हमने रखा 1 + 1 - 2 = 0, तो जो पॉइंट इसमें रखने पर सेटिस्फाई कर जाए तो वो पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, पक्की बात। चलो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज हमें पूरा कंप्लीट हमें कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को कि आज के बाद अगर कभी कोई क्वेश्चन तुम्हारे जैसे जे एडवांस में आ जाए,
मेन में आ जाए, तुम्हारे जो है स्कूल में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो आप वो अच्छी तरीके से लगा सको। ठीक है, तो चलो, तो 1,1 इसमें रखा तो ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, तो रही ठीक है, ये पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है 2,0, तो 2,0 इस स्ट्रेट लाइन पर है। कैसे पता चला? क्योंकि रखने पर सेटिस्फाई कर जा रहा है, 0,2 को इसमें रखने पर सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो है इस स्ट्रेट लाइन पर हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है तुम्हें? हाँ, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर यहां पर कोई पॉइंट है जैसे 2,2, तो 2,2 बताओ, अच्छा इस स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, बताओ। तो इसको रखेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। मगर एक बात गौर से देखो, इसको इसमें रखने पर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, देखो कोई भी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल टू 0 कर देगा, उसमें रखने पर इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर वो पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। देखो, जैसे अगर कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है, x1 y1 है, ये अगर ऑन द स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, अगर ये पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, तो पक्की बात है ax1 प्लस बी वाई 1 और प्लस सी की वैल्यू 0 आएगी। पर अगर ये पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर इधर है या इधर है, कहीं पर भी है, तो पक्की बात है ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो अब देखो, इक्वल टू 0 से नॉट इक्वल टू 0 की तरफ चल रहा हूं, और धीरे 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 इसी कॉन्सेप्ट को हमें पूरा करना है। तो देखो, कोई पॉइंट है अगर ऑन द स्ट्रेट लाइन है तो उसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी बराबर 0 आएगा। और अगर उस स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा। मतलब कहने का दो केस बनेगा, या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, या तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। समझ में आ रही बात? इन दोनों में से एक काम तो हो जाएगा। मतलब अगर कोई पॉइंट x1 y1 ऑन द स्ट्रेट लाइन नहीं है तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, पर इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। भाई अगर इसमें रख दिया, अगर हम इक्वल के लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन में x1 y1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तब तो ठीक है, ऑन द स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट। और अगर इक्वल टू 0 नहीं आ रही है, मतलब या तो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा या तो लेस देन 0 आ रहा होगा, पर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा होगा। जब इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। तो इन दोनों ही केसेस में जो पॉइंट है वो या तो इधर है या तो इधर है, मतलब ऑन द स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने 2,2 इसमें रखा तो ये जो है इक्वल टू 0 नहीं आया, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इसमें रखने पर, यहां पर रखने पर जो है पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे मैं अगर कोई और पॉइंट ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं 1,2 ले लेता हूं, तो 1,2 जरा इसमें रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक और ले लेते हैं 3, हम जो है ले लेते हैं -1। ठीक है, मैं 3, नहीं मैं लेता हूं 4, -1। ठीक है, तो अगर मैं 4, -1 ले लेता हूं तो इसमें रखने पर तुम जरा देखो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। ठीक है, 3, -1 इसी के ऊपर आ जा रहा है ना, 3, -1 इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, इक्वल टू 0 आ जा रहा है, इसलिए मैंने 3, -1 नहीं लिया। ठीक है, अच्छा चलो 4, 0 रखने पर देखो जरा, 4, 0 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। 4, 1 रखने पर देखो जरा, 4, 1 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब इधर के जितने पॉइंट्स होंगे ना वो सारे के सारे पॉजिटिव। -1, 10 देख लो, तो -1, 10 देख लोगे तो -1, 10 रखने पर पॉजिटिव आएगा। कुल मिलाकर के एक साइड वाले जितने पॉइंट्स होते हैं ना वो सब सेम साइन देते हैं। दिख रहे हो, सब सेम साइन दे रहे हैं। हाँ, अगर तुम कई पॉइंट्स को ले लो और सबका साइन एक ही मिल जाए तो ये पक्की बात समझना कि वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही साइड में हैं। ध्यान रखना, देखो इक्वल टू 0 ना आना चलो एक बात है कि हाँ ऑन द स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि उनका जो साइन है वो सेम होने लगता है। एक साइड में अगर पॉइंट्स हैं तो उनका जो साइन होता है वो सेम होता है। इसको दिमाग में बैठाओ, पहले बैठाओ, नहीं तुम लोग का दिमाग से जो है ना उड़ जाता है, बहुत जल्दी उड़ता है ना। बैठाओ दिमाग में कि इफ 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आर इन द सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, देन ax1 प्लस by1 प्लस c
and ax2 plus by2 plus c sign will be same, ठीक है। then the sign of ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are same, ठीक है। इन दोनों का जो साइन होता है वो सेम हो जाता है। अगर दो पॉइंट सेम साइड में हैं तो उन दोनों को रखने पर जो साइन है वो सेम आता है। और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसी से हम सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर डालेंगे। ये जो मैंने अभी बताया ना कि if 2 points x1 y1 and x2 y2 are in the same side with respect to a straight line, then the sign will be same, मतलब ax1 plus by1 plus c का साइन और ax2 plus by2 plus c का जो साइन होता है वो सेम आता है। ये कॉन्सेप्ट ही जो है इसका डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। लगने में कितना सिंपल लग रहा है ये, मगर इसकी वजह से ही हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो इसमें एग्जाम में आ सकते हैं। वो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस, पैरेलल लाइन के बीच में पॉइंट आ रहा है तो वो वाले क्वेश्चंस, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, सारे कॉन्सेप्ट इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर सेम साइड में पॉइंट है तो उनका साइन सेम होगा और अपोजिट साइड में है तो जाहिर सी बात है सेम साइन नहीं होगा। अगर मैंने कह दिया कि सेम साइड में पॉइंट्स हैं तो उनका साइन सेम होगा, तो ये अंडरस्टूड है कि सेम साइड में नहीं होगा, अपोजिट साइड में होगा तो उनका साइन सेम नहीं होगा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। 0,0 जरा इसमें रख के देखो। हम लोग इस लाइन को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि इस भीड़ में ये बेचारा खो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो बेटा 0,0 रख के देखो जरा इसमें, तो निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा चलो -1,1 रख के देखो, इसमें रखो -1,1 रख के देखो जरा, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा, बोलो। -1,1 रखने पर नेगेटिव आ रहा है। इधर के जितने पॉइंट्स होंगे वो सब के सब नेगेटिव। 1,-1 रख के देख लो, 1,-1 रख के देख लो, वो भी नेगेटिव आएगा 1,-1। कहने का मतलब इधर 1/2, रख करके देख लो, 1/2, 1/2 एक पॉइंट ले लो तो वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। इधर के जितने पॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है क्या वैल्यू देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे, सब के सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। जितने भी पॉइंट कहीं पे भी लेने यहाँ पे सब के सब जो है नेगेटिव जो है वैल्यू देना शुरू कर देंगे। इस साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रूल हम बना सकते हैं इसको देख करके कि जो है सेम साइड में अगर कई पॉइंट्स हैं तो उनका जो साइन होता है वो सेम होता है, और अगर सेम साइड में पॉइंट्स नहीं हैं तो उनका साइन सेम नहीं होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। अब देखो जैसे यहाँ पे -1,-1 ले लो, -1,-1 इसमें रख के देख लो नेगेटिव, -2,-2 रख के देख लो, है ना, देखते जाओ, -2,-2 है ना, सब नेगेटिव, ठीक है। पूरा इधर नेगेटिव दुनिया चल रही है। अब ये मत कह देना कि सर नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, ये पाप मत कर बैठना, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं बताया कि लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब बताओ, अच्छा तुम ऊपर नीचे, तुम कहो, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में बेवकूफी आ जाए कि एक साइड में मतलब ऊपर वाले साइड के जितने पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव साइन देते हैं, अगर ऐसी बेवकूफी करोगे तो आप बताओ ये ऊपर है कि ये ऊपर है, जरा बताओ मुझे, ये ऊपर है कि ये ऊपर है, हाँ बोलो, ये भाई ये ऊपर है कि ये ऊपर है, तो ये ऊपर लग रहा है तो क्या ये पॉजिटिव दे रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऊपर नीचे, लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता जब तक कि वो हॉरिजॉन्टल ना हो जाए, समझ लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे कह सकते हो, मगर तुम ये कह दो कि जो है इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो है ये ऊपर है कि ये ऊपर है, तो तुम कैसे कहोगे, कहां से देखोगे, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? तुम अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो तो ये नीचे और ये ऊपर दिख रहा है, अब तुम ऐसे देख रहे हो तो कुछ दिख रहा है, ऐसे देख रहे हो तो कुछ दिख रहा है। तो लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जब तक कि वो हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। और हॉरिजॉन्टल लाइन देके कोई क्यों पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अब आप लोग ये जान लीजिए, सेम साइड में है तो सेम साइन मिलता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज आपने इसमें अभी तक क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि इफ 2 points x1 y1 and x2 y2 are in the same side with respect to a straight line, then the sign of ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c must be same, ठीक है।
तो जो साइन होता है वो सेम होता है, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो है सेम साइड में आ रहा है पॉइंट। ठीक है, तो चलो अब इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो इतना तुम लोग को पता चल गया। अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं इसमें और कुछ बातें। ठीक है, देखो जैसे मान लो y माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0 की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई? अगर किसी स्ट्रेट लाइन का तुम्हें डायग्राम बनाना होता है तो क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो, बोला करो, क्या करते हो? अगर किसी स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बनाना होता है तो आप लोग x की वैल्यू 0 एक बार रख लेते हो तो y की वैल्यू मिल जाती है, और फिर y बराबर 0 रख लेते हो तो x की वैल्यू मिल जाती है। या कोई दो पॉइंट हम बना लेते हैं, दो पॉइंट खोज लेते हैं और उन दोनों को मिला देते हैं और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हें मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है और इसका डायग्राम तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो x बराबर 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ 0,1 से पास होने वाली ये लाइन है। ठीक है, और y बराबर 0 लोगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, तो -1,0। इस स्ट्रेट लाइन का डायग्राम ये है, और वैसे भी तुम इसको y बराबर x+1 लिख सकते थे। ठीक है, डायग्राम ये है। अब y माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग, 1,1 इसके रिस्पेक्ट में किस साइड में, मतलब इधर है कि उधर है? तो 1,1 इसमें रखने पर पहली बात तो 1,1 ऑन द स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो 1,1 इसमें रखेंगे तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? तो 1,1 इसमें रखने पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा ओरिजिन रखने पर, ओरिजिन को देखो, ओरिजिन रखने पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये तो होना ही था भाई, सेम साइड में तो सेम साइन। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कुछ खास कारण इसलिए। अच्छा, अब मैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, और तुम्हें बताऊं वो और ये सेम है, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन सेम है। ठीक है, तो अब मैं इसका भी डायग्राम बनाऊंगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा, तो 0,1 से पास होना है इसे। ठीक है, और y बराबर 0 ले लोगे तो x बराबर -1 यहां आएगा, तो -1,0 से पास होना है इसे। तो इस स्ट्रेट लाइन का भी डायग्राम वही है, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, और इसमें जरा 1,1 रख के देखो जरा क्या होता है। 1,1 रख के देखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0,0 रख के देखो तो पॉजिटिव आएगा। ध्यान दो, दोनों में क्या हो रहा है? अगर ये लाइन और ये लाइन सेम है, एग्जामिनर की इच्छा जो भी करेगी वो करेंगे। एग्जामिनर की मर्जी करेगी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देंगे, एग्जामिनर की मर्जी करेगी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन सेम है, ध्यान रहे। एक में 1,1 रखने पर नेगेटिव आ रहा है और एक में 1,1 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे कि नीचे वाला पॉइंट निगेटिव देता है या पॉजिटिव देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। और ना दिमाग में कभी ऐसा गलत बात नहीं डालेंगे कि जो है ऊपर और नीचे का कोई कॉन्सेप्ट होता है इस स्ट्रेट लाइन में कि ऊपर वाले सारे पॉजिटिव देते हैं और नीचे वाले सारे नेगेटिव देते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आप नीचे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पा सकते हो, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पा सकते हो। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में एक्सप्रेशन लाइन का कैसे लिखा, y माइनस एक्स बराबर 0 लिखा कि x माइनस वाई बराबर 0 लिखा। ठीक है, अगर y बराबर x को हम भाई y बराबर x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। एक लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 0 और एक लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0। दोनों एक ही तो हैं, क्या अंतर है? तो एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि जो है कोई पॉइंट रखने पर वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए था कि आप कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर और नीचे वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। तुम सिर्फ इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर दो पॉइंट सेम साइड में हैं तो सेम साइन देंगे। देखो 1,1 इसमें रखने पर नेगेटिव दे रहा है, 0,0 रखने पर नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो 1,1 ओरिजिन साइड में है। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे पास करे तो इस वाले साइड जिधर ओरिजिन लाई करता है उसे ओरिजिन साइड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन साइड। ठीक है, ओरिजिन साइड। और इसे क्या बोलेंगे? नॉन ओरिजिन साइड। इतना तो एक कॉन्सेप्ट आएगा ही। ठीक है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से ना पास करे तो ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड बन जाता है। तो जैसे यहां पर देखो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में 1,1 ओरिजिन साइड में है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन जो साइन दे रहा है इसमें रखने पर, 0,0 जो साइन दे रहा है इसमें पूरा रखने पर, वही साइन 1,1 भी दे रहा है। ठीक है,
और इसमें भी देखो, इसमें हम कह सकते हैं ना 1,1 ओरिजिन साइड में है। क्यों? क्योंकि जो काम ओरिजिन कर रहा है वही काम 1,1 कर रहा है। ठीक है, तो सेम साइड में अगर पॉइंट्स हैं तो इस कॉन्सेप्ट से अगर तुम आगे चल रहे हो, सेम साइड में पॉइंट्स हैं तो सेम साइन देंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट से आगे चल रहे हो तो कोई भी एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सेम साइड में अगर पॉइंट्स हैं तो सेम साइन आएगा, और अगर सेम साइड में नहीं है तो सेम साइन नहीं आएगा। बस इसी पर बेस्ड हम इस पूरे आज के टॉपिक को अच्छी तरीके से खत्म कर लेंगे। और जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी बड़े आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से लग जाएगा कि सेम साइड में है या सेम साइड में नहीं है, ओरिजिन को देख करके या किसी भी पॉइंट को देख करके। ठीक है, तो चलो इसके आगे चलते हैं और आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं कि कई पॉइंट्स हैं, उसमें आपको पता लगाना है कि ओरिजिन साइड में कौन सा पॉइंट है और नॉन ओरिजिन साइड में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर भी। देखो इसमें ये है, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन द ओरिजिन साइड with respect to the straight line और इसमें ले लेता हूं 2x प्लस वाई माइनस 5, या इसको ऐसा कर लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं इनमें से कौन सा जो है ओरिजिन साइड में है और कौन सा ओरिजिन साइड में नहीं है। जैसे 3,4 ले लेता हूं, 5,-6 ले लेता हूं, ठीक है, -7,1 ले लेता हूं, -3,-5 ले लेता हूं और 1,1 ले लेता हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट जो है ओरिजिन साइड में है और कौन सा नॉन ओरिजिन साइड में है। और ये भी हो सकता है कि कोई पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड ही खत्म हो जाए उसके लिए, है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और इसमें ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड कंफर्म करने के लिए एक काम करो, सबसे पहले 0,0 इसमें रख के देख लो। 0,0 इसमें रखेंगे तो बताओ क्या साइन मिल रहा है। 0 यहां पे रखो, यहां पे 0 रखो, तो बताओ नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है इसका साइन। तो इसका साइन नेगेटिव मिल रहा है। 0,0 इसमें रखने पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इसमें से नेगेटिव साइन दे रहे होंगे वो ओरिजिन वाले साइड में ही होंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में कि ओरिजिन साइड में है कि नॉन ओरिजिन साइड में है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ओरिजिन रख के देख लो, जो काम ओरिजिन कर रहा होगा वही काम जो बाकी कर रहे होंगे वो ओरिजिन साइड में होंगे। अब जैसे 3,4 रख के देख लो, 3,4 रख के देखोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसमें देखो जरा। 3,4 इसमें रखोगे तो यहां पे कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 - 4 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये चलो पॉजिटिव हो गया। अच्छा 5,-6 रखो तो 5,-6 रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अरे भाई 5 यहां रखो तो कितना हो जाएगा 10, और -6 रखोगे तो ये और कितना हो जाएगा 10 और 16 हो जाएगा। 16 - 1 15, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा -7,1 रखो तो ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अरे -7,1 रखो तो देखो हाँ नेगेटिव आ रहा है। -3,-5 रख के देख लो तो कितना जाएगा, -6 और +5 -1, तो ये नेगेटिव आ रहा है। और 1,1 रख के देखो तो 1,1 रख के देखोगे तो ये तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन साइड में 2 पॉइंट्स हैं, ये तो ऑन द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये दोनों ओरिजिन साइड में नहीं, मतलब नॉन ओरिजिन साइड में। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया कि ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो आप एक काम करना, जब क्वेश्चन आए तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, एक्सप्रेशन में आप लोग ओरिजिन रख के पहले चेक कर लीजिएगा। अगर ओरिजिन मतलब 0,0 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो जितने भी पॉइंट्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहे होंगे तो उन सबको आप ओरिजिन साइड में कह देना। और अगर मान लो ओरिजिन रखने पर नेगेटिव आ रहा है तो जो जो नेगेटिव वैल्यू दे रहे होंगे उनको आप ओरिजिन साइड में कह देना। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसे आ सकता था, y - 2x + 1 = 0। ये और ये दोनों लाइनें सेम हैं, और इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता तो ओरिजिन रखने पर पॉजिटिव आता
और 3,4 रखने पर नेगेटिव आता, 5,-6 रखने पर नेगेटिव आता, और 7-1 रखने पर पॉजिटिव आता, और -3, -5 रखने पर पॉजिटिव आता, और 1,1 रखने पर 0 आता। ठीक है, मतलब 1,1 तो रखने पर 0 यहां पे भी था, वहां पे भी है। तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता तो ओरिजिन साइड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, फिर से वही पॉइंट्स आते हैं, -7,1 और -3,-5। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए कि अगर मान लो ये चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, लाइन कैसे भी एग्जामिनर दे, बस आप लोग ये याद रखिएगा कि ओरिजिन साइड में अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो पहले ओरिजिन को रख के देख लो। ओरिजिन जो काम कर रहा होगा वही काम जितने पॉइंट्स कर रहे होंगे वो सारे के सारे ओरिजिन साइड में होंगे। अब ओरिजिन पॉजिटिव कर रहा है तो जितने पॉजिटिव कर रहे हैं वो ओरिजिन साइड में दोस्ती हो गई भाई उन लोगों की, है कि नहीं। सेम साइड में पॉइंट्स होंगे तो उन समय बड़ी दोस्ती होती है, एक जो साइन देता है वही सब लोग देते हैं। ठीक है, और अपोजिट में है तो बड़ी दुश्मनी हो जाती है उन सब में। ठीक है, अगर मान लो 2 पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड में हैं तो एक अगर पॉजिटिव काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दिलवा रहा है, तो दूसरे साइड वाला नेगेटिव वैल्यू दिलवाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, चलो अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह से उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैं अभी तुम्हें स्टार्टिंग बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई वेरिएबल पॉइंट है, जैसे P और ब्रैकेट में α,2α, ठीक है, वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करे, तो फिर हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद मैं तुम लोगों को ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा such that the variable point P α,2α is always between the 2 parallel straight lines, और इसमें ले लेता हूं x + y - 1 = 0 एंड x + y, और यहां पे -5 कर लेता हूं। ठीक है, और x + y - 9 = 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द वेरिएबल पॉइंट P α,2α इज ऑलवेज बिटवीन द 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस x + y - 5 = 0 एंड x + y - 9 = 0। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक पॉइंट आए तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी। ठीक, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ये हो गया। ठीक है, x + y - 5 = 0 का डायग्राम कैसे बनेगा, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो वो वर्टिकल ना हो, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल ना हो, तो उसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। आप x की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप पता लगा लेते हो कि वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, और फिर y = 0 करके x की वैल्यू देख लो। ठीक है, आपको पता चलता है कि लाइन की इक्वेशन, मतलब लाइन का जो डायग्राम है कैसे बनेगा। और x + y - 9, ये तो हो गया हमारा x + y - 5 = 0। ठीक है, जो कि 5,0 और 0,5 से पास होने वाली लाइन है। और एक और लाइन है, ये क्या है, x + y - 9 = 0। ठीक है, और ये 9,0 और 0,9 से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, और ये 5,0, ठीक है, और ये 0,5 से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये जो बनाया आपके लिए, ये दोनों जो डायग्राम बनाया, इसके बीच में एक पॉइंट है α,2α। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना दूं, α,2α एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों के बीच में लाई करें। अब देखो, अल्फा की वैल्यू अगर तुम 100 ले लो, लेट सपोज दैट अल्फा की वैल्यू 100 ले लो, तो अल्फा की वैल्यू 100 लेने पर क्या होगा, 100,200 100,200 तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 ले लो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा,
वो पॉइंट दोनों के बाहर हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू -1 ले लो तो क्या आएगा ये पॉइंट, -1, -2, तो -1, -2 तो यहां कहीं है। तो अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कि यहां से यहां तक ही वेरी करे अल्फा, ताकि ये पॉइंट इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। दिमाग में आ गया तुम्हारे? तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया है कि एक वेरिएबल पॉइंट है जो लगातार घूम रहा है, टहल रहा है, और किस नियम से टहल रहा है, घूम रहा है, अल्फा 2 अल्फा उसका कोऑर्डिनेट है, और अल्फा की वैल्यू वेरी करेगी और वो पॉइंट जो है वेरी करेगा, मतलब घूमेगा, टहलेगा, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट है। तो अल्फा और ये कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं, अल्फा की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, तो अल्फा 2 अल्फा के फॉर्म में ये पॉइंट है, और अल्फा के बदलने पर ये पॉइंट अपनी लोकेशन बदलेगा। तो कितना बदलना है इसको, पॉइंट पी को इन दोनों के बीच में आना है, तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सोचो। देखो बच्चों, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना अल्फा 2 अल्फा, ये पॉइंट ना तो इस स्ट्रेट लाइन पर है और ना तो इस स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। तो अल्फा 2 अल्फा जब इसमें रखोगे, और देखो जब कभी पॉइंट की एनालिसिस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में करनी होती है तो उस पॉइंट को उस लाइन के एक्सप्रेशन में रख देते हैं और हम देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। यही करना है लाइन में, यही करना है, ठीक है। जब भी लाइन के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करनी होगी तो उस पॉइंट को ऑन द लाइन आप रख करके चेक करोगे, ठीक है। कंफर्म यही करना है, याद रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो इसको इसमें रख के देखते हैं, अल्फा + 2 अल्फा -5 का जरा साइन चेक करते हैं। मैंने इस पॉइंट को इसमें रखा और पता है कि ये 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, ऑन द लाइन तो होना नहीं है इसे, तो 0 नहीं आएगा। तो इसको इसमें रखने पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जरा ये सोचो। इसको देखो और इसको देखो, और साथ साथ ओरिजिन को भी देखो। ओरिजिन को अगर हम इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन को इसमें रखता हूं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसको रखने पर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, सोचो, दिमाग लड़ाओ, हाँ सोचो, दिमाग लड़ाओ, क्या हो रहा है। अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन जो है नेगेटिव वैल्यू दिलवा रहा है, x + y - 5 = 0 के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट जो यहां पर बैठा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं इधर बना दूं, है ना। चलो, ये जो पॉइंट है अल्फा 2 अल्फा, ये इसमें रखने पर पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन साइड में तो नहीं है, इस पॉइंट का इस ओरिजिन से संबंध सीधा वाला नहीं है। ये जो पॉइंट है ओरिजिन साइड में नहीं है, इधर वाला नॉन ओरिजिन साइड है और इधर वाला ओरिजिन साइड है। तो इधर वाला अगर ओरिजिन जो है नेगेटिव साइन दे रहा है, तो इधर के जितने पॉइंट्स होंगे वो सब नेगेटिव देंगे, और उस साइड के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा। इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में रखने पर, मतलब इस एक्सप्रेशन में रखने पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ओरिजिन इसमें रखने पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। दिमाग में बैठाओ, ये कॉन्सेप्ट मैंने फील किया है बच्चों के लिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर इसके बाद का जितना भी कॉन्सेप्ट है, फिर मतलब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पॉइंट को हमें इस स्ट्रेट लाइन पे रखना है, और मतलब इस एक्सप्रेशन में रखना है, और आपको ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप तुरंत ओरिजिन पर दिमाग ले जाओ। जब कभी किसी पॉइंट की एनालिसिस करनी हो किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, तो तुरंत तुम्हें क्या करना है, तुरंत तुम्हें ओरिजिन पर जाना है। ओरिजिन क्या कर रहा है, और ओरिजिन उस पॉइंट का दोस्त है कि दुश्मन है, ये पता लगाना है। सेम साइड में है तो दोस्त कह देते हैं, और अपोजिट साइड में तो दुश्मन कह देते हैं, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट को इसमें रख करके, इस एक्सप्रेशन में रख करके चेक करना था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से पूछा कि भाई ओरिजिन तुम क्या कर रहे हो। तो ओरिजिन ने कहा भाई मैं तो इसमें आता हूं तो नेगेटिव कर दे रहा हूं। जब ओरिजिन इसमें रखने पर नेगेटिव दे रहा है, तो ये इसने कहा कि भाई मैं तो ओरिजिन वाले काम का उल्टा काम करूंगा, ओरिजिन तो नेगेटिव दे रहा है तो ये पॉजिटिव देने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में नॉन ओरिजिन साइड में है। कंफर्म, ये क्लियर हुआ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो कहानी क्लियर हो गई कि नहीं आपको, वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब एक और कहानी क्लियर कर लेते हैं। अब ये बताओ, इस पॉइंट को इसमें रखने पर क्या होगा। अब मैं अल्फा + 2 अल्फा -9 का साइन चेक करना चाहता हूं, और इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में मैं चेक करना चाहता हूं, यह है x + y - 9 = 0,
और ये पॉइंट यहां पर है कहीं P अल्फा कामा 2 अल्फा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को इसमें रखने पर बताओ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। तो अब हमें इस वाले में भी ये सोचना है कि भाई इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तुरंत ओरिजिन से पूछा, भाई ओरिजिन तुम क्या कर रहे हो? ओरिजिन ने कहा कि हम तो भाई नेगेटिव दे रहे हैं, और हम नेगेटिव दे रहे हैं, और इसने कहा कि भाई मैं भी तो तुम्हारे साइड में हूं, मैं भी तो ओरिजिन साइड में हूं। भाई अगर हम इस वाले लाइन को देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम साइड में है, मतलब x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट सेम साइड में हैं, ओरिजिन और ये दोनों पॉइंट सेम साइड में। जो काम ओरिजिन करेगा वही काम तुरंत अल्फा कॉमा 2 अल्फा वाला जो पॉइंट है वो कर देगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो भाई ओरिजिन को इसमें रखा, तो ओरिजिन से जब हमने पूछा कि भाई ओरिजिन तुम क्या कर रहे हो, तो ओरिजिन ने कहा कि हम तो नेगेटिव दे रहे हैं, और पी ने कहा कि भाई तुम नेगेटिव दे रहे हो तो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम भी तुम्हारे ही साइड में हैं, हम भी ओरिजिन साइड में हैं। तो उसने भी कहा कि हम भी नेगेटिव देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो ओरिजिन साइड में हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जब कभी किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की एनालिसिस करनी होती है और वो लाइन ओरिजिन से ना पास करे, तो तुरंत ओरिजिन का साइन चेक कर लो। जो काम ओरिजिन कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को देखो वो क्या करेगा। अगर वो पॉइंट ओरिजिन साइड में है तो वही काम करेगा जो ओरिजिन कर रहा है, और अगर वो पॉइंट ओरिजिन साइड में नहीं है तो उसका एग्जैक्टली उल्टा काम करेगा जो ओरिजिन कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन को रखने पर बड़ा मजेदार काम हो जाता है। अगर लाइन ओरिजिन से ना पास करे तो ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ओरिजिन को रख के देख लो और उस पॉइंट को देख लो कि भैया ओरिजिन का दोस्त है, ओरिजिन वाले साइड में है या नहीं है। बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना आया? अल्फा ग्रेटर देन 5/3। देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू 5/3 से ज्यादा है। यहां से कितना आया? अल्फा लेस देन 3 आ रहा है ना, 9/3। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा की वैल्यू 5/3 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5/3 से ग्रेटर एंड लेस देन 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू 5/3 से 3 के बीच में होनी चाहिए, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बिलोंग टू 5/3 to 3 फॉर द पॉइंट P अल्फा कॉमा 2 अल्फा टू बी between the two parallel straight lines x plus y minus 5 बराबर 0 and x plus y minus 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब इसके बाद जो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है और जो इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और पूरे कोऑर्डिनेट में पॉइंट की जो सबसे बड़ी एनालिसिस है वो तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कोई पॉइंट इन दोनों लाइनों के बीच में है तो उसके लिए हमने ओरिजिन को चेक किया, इसमें चेक किया तो ओरिजिन ने जो काम किया इसने फिर उसका उल्टा किया। ओरिजिन ने इसमें रखने पर नेगेटिव दिया था तो इसको रखने पर पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जब हमने इसको हटाया फिर हमने इस लाइन को कंसीडर किया तो हमने देखा कि ये दोनों तो सेम ही साइड में हैं। जब ये और ये पॉइंट सेम साइड में है इस लाइन के रिस्पेक्ट में तो जो काम ओरिजिन करेगा वही काम ये करेगा, क्योंकि इस समय इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों में दोस्ती हो गई। तो ओरिजिन ने इसमें रखने पर नेगेटिव दिया था तो इसने भी इसमें रखने पर नेगेटिव ही देने का डिसीजन लिया। तो ये लेस देन 0, एक में ग्रेटर देन 0 और एक में जो है लेस देन 0 हो रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि ओरिजिन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो हाँ बढ़ जाए। चलो तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया और नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। अब मैं लेता हूं ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा ना, एक ट्रायंगल है उसमें मैं तीनों साइड्स को दे दूंगा। और इसमें एक चीज और है कि जो ट्रायंगल बनेगा वो कहां पे बनेगा ये भी तुम्हें मैं अभी सिखा देता हूं, ठीक है। मैं कोई डायग्राम बना के तो दूंगा नहीं, डायग्राम तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, तुम्हें ही खोजना पड़ेगा कि भाई वो ट्रायंगल है कहां पर। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग भी इसे जल्दी से नोट कर लो और फिर सॉल्व करते हैं और फिर आज का टॉपिक हम लोग एकदम अच्छे से एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। चलो अब ट्रायंगल वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द
वेरिएबल पॉइंट सच दैट द वेरिएबल पॉइंट p, इसमें भी अल्फा कॉमा 2 अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, सच दैट द वेरिएबल पॉइंट p अल्फा कॉमा 2 अल्फा इज ऑलवेज inside the triangle whose three sides are given by the equations अब मैं ले लेता हूं एक x प्लस 5 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, और एक ले लेता हूं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और मैं एक और ले लेता हूं एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो पॉइंट p अल्फा कॉमा 2 अल्फा है ना, ये इस ट्रायंगल के अंदर है और इस ट्रायंगल का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कभी ऐसा कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो उस समय हमें ट्रायंगल का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 में x की वैल्यू 0 तो y बराबर 1, ठीक है, 0,1 से पास होना है इसको, और y बराबर 0 तो x बराबर 1, तो ये 1,0 से पास होना है। तो इस स्ट्रेट लाइन का डायग्राम तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं, x बराबर 0 तो, और जो मैं काम कर रहा हूं उसी तरीके से आप एग्जाम में करोगे, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे, x बराबर 0 तो y बराबर 1, तो 0,1 से पास करना है इसे, ठीक है, और y बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 1, तो मतलब यहां से भी पास करना है इसे। इसका मतलब जो सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन है वो ये है, ठीक है। हाँ, तो पहली वाली लाइन ये हो गई, दूसरी वाली लाइन ये हो गई। हाँ, तीसरी वाली लाइन क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2, तो 0,-2 यहाँ पे कहीं, ठीक है, और भाई वहाँ से पास करना है x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2, और y बराबर 0 तो x बराबर 1, तो इसका मतलब यहाँ से पास करना है, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ाओगे, ये ट्रायंगल बना, ये जा करके ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ट्रायंगल को खोजोगे, और अगर मान लो ये थोड़ा सा ऐसे होता, भाई ये लंबाई, ये जो दूरी है ना ये बढ़ गई है, इसीलिए ये जा करके इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जा करके इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पे जो कट करेगी, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। ये 1 डिस्टेंस और ये 2 डिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन उस साइड में होगा, ठीक है। तुम एक काम और कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो तुम्हें ये तीनों वर्टिसेस पता चल जाएंगे और उससे भी तुम ट्रायंगल को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिलहाल ट्रायंगल का डायग्राम हमें कंफर्म हो गया कि इस ट्रायंगल का जो डायग्राम है वो इस टाइप से है, ए ऐसा है और फिर ये जा रहा है और फिर ये जा रहा है, और इसमें जो पॉइंट है अल्फा कामा 2 अल्फा यहाँ पर है, और ये बन रहा है, ये है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, और ये है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये है 2x माइनस वाई, ये है, चलो इसको ऐसे 2x प्लस वाई, नहीं 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इन तीनों का डायग्राम हमें कंफर्म हो गया, ट्रायंगल कंफर्म हो गया, और इसी ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट देख रहे हो ना अल्फा कामा 2 अल्फा, बच्चों ये उसके अंदर, और इसी को सीख लिया तुम लोगों ने, तो बस तुम लोगों को फिर कभी किसी पॉइंट वाले क्वेश्चन जिसमें पॉइंट की एनालिसिस करनी होती है लाइन के रिस्पेक्ट, फिर वहां पर तुम कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इस पॉइंट की एनालिसिस करनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, और इसी पॉइंट की एनालिसिस करनी है इस जो है लाइन के रिस्पेक्ट में, और इसी पॉइंट की एनालिसिस करनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करें, तो एक काम करो, सबसे पहले तुम इस लाइन को कंसीडर करो और इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। तो कुल मिला के जब इसको तुम इसमें रखोगे तो देखो तुम्हें 3 एनालिसिस करनी है, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 का साइन चेक करना है क्योंकि इसको आप इसमें रखोगे, ठीक है। एक एनालिसिस ये करनी है और एक एनालिसिस ये करनी है कि इसको इसमें रखने पर क्या होगा, अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1, इसमें देखना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर दूं क्योंकि उस साइड में फिर जगह कम बचेगी। तो चलो, तो ये हो गया, अगला एनालिसिस ये होनी है, ठीक है। और फिर इसको इसमें रखोगे तो यहां पे कितना आएगा, 2 इंटू अल्फा और माइनस 2 अल्फा और माइनस 2, ठीक है। तो इसको इसमें रखेंगे, ठीक है, 2 इंटू अल्फा
और जो है -2 अल्फा -2, ठीक है। तो अब देखो अब इन तीनों एनालिसिस को हमें पूरा करना है और लास्ट वाले में तो ऑटोमेटिक ये -2 हो जा रहा है, तो लास्ट वाला तुम्हें काफी हेल्प कर दे रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो जब आपने अल्फा कॉमा 2 अल्फा को जब इसमें रखा तो बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आप सोच के बताओ जरा। जब तुमने ओरिजिन से पूछा भाई ओरिजिन तुम क्या कर रहे हो इसके रिस्पेक्ट में, तो उसने कहा कि भाई मैं तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूं। तो जब 0,0 को इसमें रखने पर नेगेटिव मिल रहा है तो इस पॉइंट को इसमें रखने पर पॉजिटिव मिलेगा, तो पहला वाला पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो इस अब तुम लोगों को एक साथ तुम लोगों को देखना होता तो हर जगह देखने लगते हो। तुमसे कहा था बेटा सिर्फ इस पॉइंट पर देखो, नहीं हम तो सब जगह देखेंगे, हैबिट पड़ी हुई है हर जगह देखने की। अरे यार जो चीज कहा जाए वो देखो, तुमसे कहा जा रहा सिर्फ इसको देखो, इन सबको भूल जाओ। तुम सिर्फ ये देखो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का और ओरिजिन का क्या संबंध है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये नॉन ओरिजिन साइड में है, जो वर्क ओरिजिन करेगा उसका उल्टा काम करेगा, दुश्मन है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो ओरिजिन क्या कर रहा है, इसमें रखने पर नेगेटिव दे रहा है, ओरिजिन इसमें रखने पर नेगेटिव वैल्यू देने लग रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, तो यहां से आगे अल्फा ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ में आ गई, वेरी गुड। चलो अच्छा इसको इसमें रख के देखते हैं क्या हो रहा है ये इसमें, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट और ओरिजिन मैं अब इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं, मैं ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूं, नहीं तो तुम कहोगे सर के ऊपर से निकल गया। किसके सर के ऊपर से निकल गया? है ना, तुम्हारे सर के ऊपर से। अच्छा मतलब मैं अच्छा देखो इसमें देखो इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट और इस ओरिजिन को देखोगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन साइड में ही है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो काम ओरिजिन करेगा भाई इसके इस लाइन के रिस्पेक्ट में, अब ये इतनी ही लाइन नहीं है, आगे भी जाएगी, ठीक है। वो तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने इतना बनाया था, ठीक है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है ओरिजिन ही साइड में, तो जो काम ओरिजिन करेगा इसमें रखने पर वही काम ये करेगा। ओरिजिन को इसमें रखो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको इसमें रखने पर पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव दे रहा है तो ये भी पॉजिटिव ही देगा, जाहिर सी बात है ये ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अच्छा अब इसमें देखो ओरिजिन रखने पर इसमें नेगेटिव दे रहा है। अब मैं लास्ट वाले में क्या कर रहा हूं, मैं इस लाइन को दे ले रहा हूं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट और ओरिजिन इन दोनों को देखो ध्यान से, ठीक है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों को देखो, ओरिजिन रखने पर नेगेटिव दे रहा तो ये रखने पर नेगेटिव देगा, ये रखने पर नेगेटिव दे रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइड में है, ठीक है। तो जो काम ओरिजिन करेगा भाई वो काम वो भी करेगा। इसको प्लस मत समझ लेना भाई एक्सिस की वजह से, ठीक है। तो ओरिजिन रखने पर जो है नेगेटिव दे रहा है, तो ये रखने पर नेगेटिव देगा, तो कुल मिलाकर के ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अल्फा ग्रेटर देन 1/3 आया, यहां से आया माइनस अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, अल्फा लेस देन 1, ठीक है। और यहां से -2 लेस देन 0, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो जब ऑलवेज ट्रू है तो अल्फा की कुछ भी वैल्यू लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अब आप बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा। अल्फा की वैल्यू 1/3 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 to 1, मतलब यही आंसर हुआ फाइनली। और अल्फा बिलोंग टू 1/3 से 1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में अगर वैरी करे, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर ही पाया जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू इसके बाहर ले लो तो या तो इसके बाहर निकल जाएगा, या तो इसके पहले हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, मगर पॉइंट अंदर नहीं होगा। तो जब कभी किसी ट्रायंगल के अंदर है पॉइंट, तो आपको 3 तरह से एनालिसिस करनी पड़ती है, पहली वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, दूसरी वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, और तीसरी वाली लाइन के रिस्पेक्ट में। तुम्हारे खोपड़ी में बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई, पहले बताओ, सीधी सीधी साफ साफ बात बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि तुम्हारे खोपड़ी में, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें मतलब कि जो लाइन है ना वो ओरिजिन से पास कर जाए और ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड भी कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। देखो बच्चों अब आप लोग को ये समझ में आ गया है कि एक पॉइंट के एनालिसिस एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, और एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करने
में हम लोग जो है तीनों लाइंस को कंसीडर करते हैं कि ओरिजिन साइड में है कि नॉन ओरिजिन साइड में है। और इस वाले क्वेश्चन में एक खास चीज़ हमने किया था कि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी। और बच्चों एक बात बताऊं कि अगर कोई लाइन इसमें ओरिजिन से पास कर जाती ना तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता। जो लाइन ओरिजिन से पास कर जाए उसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड तुम नहीं कह सकते। जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, एक पॉइंट है, इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कहोगे, ओरिजिन साइड कहोगे कि नॉन ओरिजिन साइड कहोगे? उस समय आप फंस जाओगे जब कोई लाइन ओरिजिन से ही पास कर जाए तो ओरिजिन साइड में है कि नॉन ओरिजिन साइड में। भाई इधर तो ओरिजिन है नहीं, और ना इस साइड में, इस लाइन के ना इधर ओरिजिन है ना इस लाइन के इधर ओरिजिन है। तो अगर ऐसा है तो ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। उस समय हम क्या करें, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर जान लो कि जब लाइन ओरिजिन से पास होने लगे तब हम ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये कर लिया तो फिर ये 100% कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही चेंज कर दूं और बाकी तो सब सही है ही है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट द वेरिएबल पॉइंट पी अल्फा कॉमा 2 अल्फा इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर। अब मैं ले रहा हूं y माइनस 2x बराबर 0 और x माइनस 5y, या मैं इसको ऐसा करता हूं y माइनस 3x बराबर 0, x माइनस 5y बराबर 0। इन दोनों को मैंने ओरिजिन से पास करा दिया। ठीक है, एंड इसमें तीसरा ले लेता हूं x प्लस वाई माइनस मान लीजिए 5 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में जो चेंज किया है, और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें जो है ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड इन दोनों के लिए फेल हो जाएगा। और जब तक मैं इसे हटा रहा हूं तुम लोग जरा अपने मन से सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगर ये जो है क्वेश्चन में कोई स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास कर जाए तो उस समय हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब हमें ये सोचना है। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, बोलो। सोचो क्या आ रहा है, क्या करोगे? हाँ बोलो। देखो डायग्राम अगर बनाना है तो ये है, क्या है, y बराबर 3x, ये क्या है, y बराबर x बाई 5। ठीक है, और ये क्या है, x प्लस, ये तो है ही है x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों में दिक्कत हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल डायग्राम कैसे बनेगा ये देखो, y बराबर 3x का डायग्राम ये बनेगा, अच्छी बात है। ये है y माइनस, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा ये बनाता हूँ। ठीक है, तो y माइनस 3x बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। और इसमें ये कैसे बनेगा, x के लिए 0 तो y बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 0, ओरिजिन से पास करना है इसे। x बराबर 1 तो y बराबर 3, तो 1,3 से पास करना है, तो 0 0 1,3 मिला के हमने बना दिया। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी, तो फिर y के बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी। अरे जब ओरिजिन से ही पास होने लगेगा तो फिर x बराबर 0 रखोगे तो y भी 0 ही आएगा, y 0 रखोगे तो भी तो x 0 आएगा। तो x बराबर 1 रख दो, x बराबर 2 रख दो, जो मन करे और कुछ रख दो। ठीक है, और y बराबर x बाई 5, इसका स्लोप बहुत कम है, इसका डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बना रहा हूं, x माइनस 5y बराबर 0। ठीक है, अब तुम चाहे ऐसे करके समझ लो चाहे, और इसमें भी देखो x बराबर 0 तो y बराबर 0, ओरिजिन से पास करना ही है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं कि अगर y बराबर 1 है तो x बराबर 5 होगा, तो मतलब x की वैल्यू 5 है तो y बराबर 1 होगा, तो ये 5,1 से पास होने वाला है। या x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, तो x की वैल्यू 1 रखने पर 1/5 आ रहा है। इसमें x बराबर 1 रखने पर 3 आ रहा है, इसमें x बराबर 1 रखने पर 1/5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे से और ये ऊपर से पास होगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और x प्लस वाई, और तीसरे वाले x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसके लिए तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आसानी से समझ में आता है। ठीक है, तो अब आपका जो ट्रायंगल है वो ये है, और अब आपको इसमें जो है आपको ये फाइनल करना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी सच दैट द गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा 2 अल्फा, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, ये अल्फा कॉमा 2 अल्फा। ठीक है, अब इस डायग्राम में, इस ट्रायंगल में ये जो अल्फा कॉमा 2 अल्फा जो पॉइंट दिया हुआ है इसे इनसाइड होना है। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब ये ट्रायंगल हमारा है। ठीक है, अब सोचो, तो इसमें हमें
कुछ बातों को क्लियर करना है। एक तो इसको हम इसमें रखें, ये समझ में आ गया ना, डायग्राम बनाना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चलो तो अगर अल्फा कमा 2 अल्फा जो है पॉइंट है इसके इस ट्रायंगल के अंदर है और डायग्राम हमने बना लिया हुआ है, तो जो है हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसमें रखने पर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्या करें, ठीक है। और देखो जब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बात और, कि जब कभी आपको इसका डायग्राम बनाना हो तो x के वैल्यू 0 y के वैल्यू 0 वाला कॉन्सेप्ट एक बार वो पॉइंट ले लो कि x बार 0 रखने पर y की वैल्यू क्या हो रही है। अगर ओरिजिन से पास करना है इसे तो x बार 1 रखने पर y की वैल्यू देख लो, तो 1,3 से पास होना है, ठीक है। तो आपने ये जोड़ दिया। अच्छा, इसकी ये बाद जब जैसे इसका डायग्राम बनाना है तो इसमें x बार 0 रखा तो y की वैल्यू 0 मिली, फिर x बार 1 रखा तो y की वैल्यू 1/5 मिलने की वजह से इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो हम ऐसे आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए तो वही है, x बराबर 0 तो y बराबर 5 और y बराबर 0 है तो x बराबर 5, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। चलो मेन बात अब ये है, ये डायग्राम तो बन जाएगा, ये इसमें रखने पर क्या होगा। तो चलो पहले वाले में अगर अल्फा कॉमा 2 अल्फा रखते हो तो 2 अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा, इसका साइन एक चेक करना है, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 लिखने में आसानी हो। तो मैंने इसको इसमें रखा, ठीक है। अब इसको मैं इसमें रखूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 5 इंटू 2 अल्फा, एक इसका साइन हमें डिसाइड करना है, ठीक है। x माइनस 5y में, ठीक है, x के लो अल्फा और y की वैल्यू जो है 2 अल्फा, ठीक है। हाँ, तो अल्फा का 2 अल्फा रख दिया, एक उसको चेक करना और एक अल्फा, ये तो सबसे आसान है लास्ट वाला, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 5, ठीक है। तो हमें रियलिटी में इन्हीं तीनों को चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा, ठीक है। और अगर तुम ये पहला और दूसरा इन दोनों को अगर तुम क्लियर कर ले जाओ तो फिर कभी फंसना ही नहीं है तुम्हें क्वेश्चन में। अगर तुम इन दोनों को बताने लायक हो जाओ तो फिर अब तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो पहले जो है इसको हम इसमें रख के देखते हैं। तो ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म। अगर वो 0,0 रखते हो तो इसको 0 ही आ जा रहा है, तो भाई इसको रखने पर क्या आएगा, भाई 0 तो आएगा नहीं, या ये या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या तो लेस देन 0 आएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों में से एक काम होना है इसका। अब देखो कैसे करना है। अगर आपको ओरिजिन हेल्प नहीं कर रहा है तो आप एक पॉइंट ले लो 1,0। ध्यान दो, अगर इस लाइन ने ओरिजिन से पास करना, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन है, तो आप इस पॉइंट के एनालिसिस के लिए आप 1,0 ले लो। एक आपने 1,0 ले लिया तो 1,0 को आप चेक करो कि जो है इसमें रखने पर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तुम 1,0 भी ले सकते हो, तुम 0,1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1,0 इस लाइन में रखने पर y माइनस 3x बराबर 0 में, और ये p अल्फा कामा 2 अल्फा, ठीक है, अल्फा कामा 2 अल्फा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये अल्फा कामा 2 अल्फा, इसमें रखने पर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तो 1,0 रख के देख लो, 1,0 इसमें रखोगे तो बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। भाई 0,0 रखने पर एनालिसिस ज्यादा आसान हो जाती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है, मगर मजबूरी नहीं है अपनी कि हम ओरिजिन ही रख करके चेक करेंगे। हम 1,0 क्यों नहीं रख सकते हैं? जब हमें साइड का पता चल जाता है कि 1,0 वाले साइड में है कि नहीं है, तो हम तो साइन भी चेक कर सकते हैं। तो 1,0 रख लो, 0,1 रख लो, 2,0, जो तुम्हारी इच्छा करे। अगर ओरिजिन फेल हो रहा है कहीं पर तो चाहे तो 1,0 ले लो, चाहे तो 0,1 ले लो, चाहे तो 2,0 ले लो, चाहे तो 0,2 ले लो, मगर उसके अलावा कोई पॉइंट जरूर ऐसा ले लो कि जिससे तुम अच्छे से एनालिसिस कर सको। अब देखो 1,0 इसमें रखने पर नेगेटिव आ रहा है, 1,0 यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे 1 और 0 मत कर देना, यहां पे 1 और यहां पे 0। 1,0 इसमें रखने पर नेगेटिव दे रहा, 1,0 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं नेगेटिव दूंगा। तो 1,0 इसमें रखने पर नेगेटिव दे रहा, 0,0 फेल हो रहा था, 0,0 इसमें रखने पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं 0 दे रहा था। 1,0 चिल्ला चिल्ला के कह रहा मैं तो नेगेटिव दूंगा, और इसका दोस्त है ये, क्यों? क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड में है। ध्यान दो, जब ओरिजिन फेल हो जाए तो सीधा सीधा 1,0 ले लो। 0,1 और 1,0 ही लिया जाता है क्योंकि इन दोनों से सिंपल और क्या पॉइंट होगा।
अब किसी को 100,100 अच्छा लग जाए तो मैं क्या करूं, 1,0 रखने पर एनालिसिस आसान हो जाती है, 0,1 रखने पर एनालिसिस आसान हो जाती है, और इन दोनों में 1,0 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम्हें भी अच्छा लगे तो अच्छा ही है ना। तो 0,1 भी ले सकते हो, तो -1,0 भी ले सकते हो, तुम 0,-1 भी ले सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा करे वो कर सकते हो, तुम 1,0 ले लो। तो मेरी राय यही है कि 1,0 से ज्यादा अच्छा है। 1,0 इसमें रखने पर चिल्ला चिल्ला कह रहा मैं तो निगेटिव करूंगा, मैं तो निगेटिव वैल्यू दूंगा, मैं तो निगेटिव वैल्यू दूंगा, तो जाहिर सी बात है ये भी निगेटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये <0 कंफर्म, ग्रेट। अच्छा चलो, तो यहां से कितना आया, यहां से 2α माइनस अल्फा <0 मतलब अल्फा <0, ठीक है। तो यहां से आया अल्फा की वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए, अच्छी बात है, ग्रेट। अच्छा चलो, अब इस वाले में बताओ, इसमें मतलब अब हम इसको इसमें रखने जा रहे हैं, तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में 1,0 और इस p में क्या रिलेशन चल रहा है, α,2α, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस लाइन के रिस्पेक्ट, और ये लाइन क्या है, x - 5y = 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1,0 इसमें रखने पर पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं। अब मैं इस लाइन को, इस लाइन की एनालिसिस कर रहा हूं, अब इन दोनों को भूल जाओ, इधर मत देखना, खाली इस लाइन को देखना, जब कहा जाए तो इसी को देखना है। देखो बच्चों, 1,0 और इस पॉइंट α,2α जो पॉइंट P है, इन दोनों में क्या संबंध है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये इस साइड में है और ये दूसरे साइड में है, तो 1,0 इसमें रखने पर तो पॉजिटिव दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसमें रखने पर नेगेटिव देगा। भाई इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, कैसे, अपोजिट साइड में है, ये जो भी काम ये करेगा उसका उल्टा काम वो करेगा, तो जाहिर सी बात है 1,0 इसमें रखने पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 1 और 0 रख लो, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसको रखने पर नेगेटिव मिलेगा, तो ये <0 होगा, तो यहां से कितना आया, α - 10α मतलब -9α = 0, α 0, कुल मिला के यहां से भी α 0 आ गया। समझ में आ रही बात। तो आपने क्या किया, पहले इस 1,0 को लिया और फिर 1,0 के इर्द गिर्द ही इसमें सारी कहानी घूमने लगी, तो 1,0 और इस पॉइंट को देखा, तो इन दोनों ने कहा कि भाई P, इस पॉइंट ने कहा कि भाई जो तुम काम कर रहे हो वही मैं भी करूंगा, तो इसने जो है दोनों सेम साइड में थे, इस वजह से तो 1,0 इसमें रखने पर नेगेटिव दे रहा था, तो जाहिर सी बात है ये भी रखने पर नेगेटिव देगा, तो ठीक है <0 कर दिया था मैंने, ठीक है। इसको जब इसमें रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या होगा, 1,0 दूसरे वाले में, मतलब इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में हमें एनालिसिस करनी थी, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो है 1,0 पॉजिटिव दे रहा है, और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या संबंध है, दोनों अपोजिट साइड में है, इसलिए जो काम ये करेगा उसका उल्टा काम ये करेगा, अपोजिट साइड वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो अपोजिट साइन देते हैं, तो 1,0 इसमें रखने पर देखा हमने पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू, तो ये रखने पर नेगेटिव देगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई। अच्छा अब देखो लास्ट में x + y - 5 इसकी एनालिसिस करनी है, x + y - 5 = 0 में, ठीक है। और ये पॉइंट जो है α,2α मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 1,0 कहीं यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ, ठीक है, 1,0, हाँ। अब बताइए आप लोग, जो ये वाली लाइन है इसके रिस्पेक्ट में मैं इन दोनों को देखता हूं, तो दोनों सेम साइड में दिखते हैं, ठीक है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड में दिखते हैं, इन दोनों में दोस्ती हो गई, ठीक है, मतलब जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों दोस्त हैं, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड में हैं, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा, तो 1,0 रखने पर इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अरे 1,0 इसमें रख के देख लो भैया, 1,0 रखने पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी रखने पर नेगेटिव ही आएगा यार, तो ये <0 कर दो, तो यहाँ से अल्फा <5/3 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो काम करेगा वही काम ये करेगा, क्योंकि दोनों सेम साइड में है, तो 1,0 रखने पर इसमें नेगेटिव मिल रहा था, तो इसको रखने पर भी नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 5/3 से लेस होनी चाहिए। अब इन तीनों बातों को जोड़ो, इन तीनों बातों को जोड़ोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 से 5/3 आएगी, ठीक है। मतलब कहने का कि अल्फा बिलोंग टू 0 to 5/3, ये इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये वाला जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं जिसमें लाइन ओरिजिन से ना पास करे, ठीक है, तो उसकी एनालिसिस आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ओरिजिन रखने पर जो भले डायग्राम बनाने में थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा टेक्निकल लगे,
मगर उसके बाद लेस और ग्रेटर वाली जो एनालिसिस है वो बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन रखने पर आप पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत देख लेते हो, तो ओरिजिन साइड में है नॉन ओरिजिन साइड में है ऐसा समझने में तुम्हें देर भी नहीं लगती है। और जब कभी ओरिजिन फेल हो जाए, मतलब कोई लाइन ओरिजिन से ही पास करने लगे और ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड का कोई कॉन्सेप्ट ही ना रह जाए, तो उस समय तुम अपने मन से एक और पॉइंट ले लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1,0, तुम 2,0 भी ले सकते थे, तुम 3,0 भी ले सकते थे, तुम 0,1 भी ले सकते थे, तुम 0,2 भी ले सकते थे, तुम 100,100 भी ले सकते थे। तुम्हें जो, मगर 100,100 लेने में ना तो ये दिक्कत होगी कि ये इधर से हो रहा है कि इधर से जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही पॉइंट लेना तो ये ज़्यादा अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो 1,0 को कंफर्म कर लो। अगर कोई लाइन जो है ओरिजिन से पास करे तो, और हॉरिजॉन्टल ही ना हो जाए, हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगा तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर जाए तो मेरे हिसाब से, मेरी राय है तुम्हारे लिए कि 1,0 को लेकर के एनालिसिस करना चालू कर देना, बड़े आसानी से आप लोग एनालिसिस पूरी कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को पूरा कंप्लीट 100% कंटेंट दिया है इस पॉइंट के एनालिसिस में, कि किस तरह से हम पॉइंट को एनालिसिस करते हैं लाइन के रिस्पेक्ट में, और इसका यूज़ करके हम किस तरह से ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड वाला जो क्वेश्चन था वो कैसे सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट किसी पैरेलल लाइन के बीच में है तो कैसे आंसर निकालते हैं, एक पॉइंट एक ट्रायंगल के अंदर है तब हम आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। और अगर मान लो ये कह दिया जाए कि इसमें मैं लास्ट में ये बता दे रहा हूँ कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के आउटसाइड है, तब क्या करते हैं। अगर कह दिया जाए, मान लीजिए, वैसे इनसाइड वाले क्वेश्चन ही मैक्सिमम होते हैं, मगर यदि ये कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट दिस वेरिएबल पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे, ऑल रियल नंबर में से इसको घटा दो, तो उसमें आंसर क्या दोगे, अल्फा बिलोंग टू, उसमें अल्फा बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग, और 0 से 5/3 पूरा कंप्लीट आप लोग हटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब 0 भी हटाइएगा, 5/3 भी हटाइएगा। देखो 0 और 5/3 के बीच में इस ट्रायंगल के अंदर है, करेक्ट 0 और करेक्ट 5/3 होने पर ऑन द ट्रायंगल है अंदर, फिर जैसे ही बाउंड्री 0 और 5/3 करेक्ट होगा तो फिर ऑन द ट्रायंगल है, और जब ऑन द वाली सिचुएशन और इनसाइड दोनों सिचुएशन जब घटा दोगे इसमें से, तो ये आउटसाइड वाली सिचुएशन आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो माइनस करते समय आप क्लोज ब्रैकेट ले लोगे, मतलब आप 0 को भी हटाओगे और 5/3 को भी हटाओगे, ठीक है। ऑन द ट्रायंगल भी नहीं होना है, ये याद रखना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो बस ये ही था आज का, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और आज के बाद फिर जो है कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।